कहते हैं कि राजनीति की रंगीन परतों के नीचे वो सच्चाई अक्सर छिपी होती है जो हमें सिर्फ ऑन स्क्रीन या घोषणा पत्रों में नहीं दिखती। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐसा ही रंग सामने आया जहां पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं करती नजर आई, महिलाओं को बड़े वादे देती दिख रही है, लेकिन असल बंटवारे में महिलाओं की भागीदारी अब तक की सबसे कम स्तर पर पहुंच गई। यही वो बयार है जो बदलती नजर आ रही है, लेकिन इसमें बदलाव का कोई नाम नहीं, उल्टा वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही है। इस चुनावी सत्र में महिलाओं को टिकट देने की दर इतनी कम कि पिछले 15 सालों में यह सबसे न्यूनतम आंकड़ा बन गया है। राज्य में जहां लगभग 2350 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं, वहां केवल 250 के आसपास महिलाएं चुनावी दौर में हैं। बतौर उदाहरण, प्रमुख दलों में जैसे भाजपा ने सिर्फ 13, जदयू ने भी मात्र 13 महिलाओं को टिकट दिया है, बाकी अलग अलग राजनीतिक दल से भी हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ आंकड़ों की बात है या इसके पीछे गहरी वजह है? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। महिलाओं की उम्मीदवारी की कमी क्यों, इसके परिणाम क्या हैं और इस कमी से लोकतंत्र को क्या क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं निशा आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों के मुकाबले बहुत कम है। पार्टियों ने हर चुनाव में महिलाओं के लिए जरूरी सीटों का वादा किया, लेकिन असलियत यह है कि चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या कोई नई पार्टी, सभी इस मामले में पीछे है। इसका असर सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व पर नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र और जनप्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसका जवाब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से देती है। कुछ कहते हैं कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो कुछ का कहना है कि ये चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जब पीछे की वजहों को देखें तो ये सिर्फ उम्मीदवार की कमी नहीं है बल्कि हमारी राजनीतिक संस्कृति और संरचना की कमजोरी है। चुनाव में महिलाओं को उतारना सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें असली ताकत और मंच देना जरूरी है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो हमेशा से महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पार्टियों की अंदरूनी रणनीतियों में महिलाएं अक्सर सिर्फ वोट बैंक की तरह देखी जाती हैं, असली प्रतिनिधि की तरह नहीं। इसका मतलब यह है कि महिला उम्मीदवारों को वो मौका नहीं मिलता जिससे वे अपने विचार और नीति दिखा सके। कई बार देखा गया है कि महिलाओं को प्रतीकात्मक उम्मीदवार बनाया जाता है, उन्हें कमजोर या सुरक्षित सीटों पर उतारा जाता है जहां जीतना मुश्किल हो, जबकि पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य और निर्णायक सीटों पर उतारा जाता है। इसका असर यह होता है कि महिला प्रतिनिधित्व सिर्फ आंकड़ों तक ही सिमट के रह जाती है और असली राजनीतिक ताकत तक नहीं पहुंच पाती। इस बार महिला उम्मीदवारों की कमी सिर्फ राजनीतिक समस्या नहीं है बल्कि ये सामाजिक संरचना की भी समस्या है। बिहार में कई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं अभी भी मजबूत हैं। कई परिवारों में महिलाओं को राजनीतिक करियर बनाने की इजाजत नहीं मिलती या उन्हें घर और परिवार की जिम्मेदारियों में बांध दिया जाता है। ये मानसिकता शिक्षा की कमी और आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण भी अभी भी मजबूत होती जा रही है। लेकिन देखिए, समस्या सिर्फ सामाजिक नहीं है, इसमें पार्टियों की जिम्मेदारी भी है। अगर पार्टियां महिलाओं को मौका नहीं देंगी, अगर उन्हें संसाधन और सही समर्थन नहीं मिलेगा तो संख्या बढ़ा पाना तो मुश्किल है, सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा। इस बार यह साफ दिख रहा है कि पार्टियां बड़े बड़े वादे करने के बावजूद असल मैदान में पीछे है। यह संकेत है कि लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी गंभीर खतरे में है। आपको बता दें कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सिर्फ संख्या से नहीं बल्कि उसकी सफलता और प्रभाव से मापी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर संख्या कम है लेकिन जो उम्मीदवार हैं वे मजबूत और निर्णायक भूमिका निभा रही हैं तो ये एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन अगर संख्या कम होने के साथ साथ उनकी संसाधनों और रणनीति में भी कमी है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम उन्हें सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर शामिल कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की कम भागीदारी का एक बड़ा कारण पार्टियों की आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमी है। उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं होती। अक्सर परिवारवादी या गठबंधी आधारित फैसलों के कारण महिलाओं को प्राथमिकता नहीं मिलती। इस वजह से योग्य और सक्रिय महिलाएं भी राजनीति में पीछे रह जाती हैं और आगे नहीं आ पाती। इसके अलावा बिहार में राजनीतिक हिंसा और धमकियों का भी बड़ा असर है। कई महिलाएं चुनावी मैदान में कदम रखने से डरती हैं क्योंकि उनके सामने धमकियां, उत्पीड़न और सुरक्षित माहौल की कमी जैसी समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं। राजनीति में उतरने के लिए ना सिर्फ साहस चाहिए बल्कि सुरक्षा और संसाधनों की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है। लेकिन उम्मीद की किरण ये है कि बिहार की युवा और शिक्षित महिलाएं अब धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। सोशल मीडिया और शिक्षा के जरिए उनकी आवाज
जनता तक पहुंच रही हैं। महिलाएं अब केवल पारंपरिक भूमिकाओं में सीमित नहीं रह गई हैं। कुछ युवा महिला नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बना रही हैं और स्थानीय स्तर पर जन समस्याओं पर सक्रिय हो रही हैं। ये बदलाव धीरे धीरे पार्टियों पर भी असर डाल रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय नजरिए से देखें तो कई देशों में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कानून और आरक्षण लागू किया गया है। भारत में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन विधानसभा और संसद में ये पार्टियों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस वजह से संतुलन जो है वो अब भी नहीं बन पाया। बिहार की हालिया स्थिति इसका उदाहरण है। महिलाओं की कम भागीदारी सिर्फ चुनावी आंकड़ा नहीं है, बल्कि नीति निर्माण और समाज पर असर डालती है। जब महिला प्रतिनिधित्व कम होता है तो महिलाओं के मुद्दे जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार पीछे रह जाते हैं। इसका असर सिर्फ महिलाओं पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अंत में ये साफ है कि बिहार की पार्टियों को अब महिलाओं को असली मंच और संसाधन देने होंगे। सिर्फ दिखावटी उम्मीदवार उतारने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं को निर्णायक सीटों पर मौका देना होगा, सुरक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी होगी और उन्हें पूरी रणनीति में शामिल करना होगा। अगर ऐसा किया गया तो बिहार के चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक नहीं होंगे बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर संदेश देंगे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि असली शक्ति और प्रभाव का नाम है। जनता अब सिर्फ उम्मीदवारों की पहचान पर नहीं बल्कि उनके काम और क्षमता पर ध्यान दे रही है। इस चुनाव का परिणाम ये बताएगा कि पार्टियां सिर्फ वादे करने में माहिर है या सच में महिलाओं को समान अवसर देने के लिए तैयार है। ये सिर्फ महिला उम्मीदवारों का सवाल नहीं है बल्कि बिहार की लोकतांत्रिक परंपरा, राजनीतिक संस्कृति और समाज की सोच का भी पैमाना है। अगर इस बार महिला भागीदारी में सुधार तो नहीं ही हुआ है, अब अगले बार भी अगर सुधार नहीं होता है तो ये चुनावों पर असर डालेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी भी बनेगा। बिहार में महिलाओं की कहानी केवल आंकड़ों की नहीं है बल्कि शक्ति, अवसर और समाज की सोच की कहानी है। इस बार चुनाव का परिणाम तय करेगा कि क्या बिहार में महिलाओं के लिए सच में बदलाव आ सकता है या फिर ये सिर्फ वादों और दिखावे तक सीमित रहेगा। हालांकि सोचने वाली बात है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो इतने कम महिला उम्मीदवारों को क्यों उतारती है, जबकि वादे जो हैं वो महिलाओं के लिए ज़्यादा किए जाते हैं। जो छात्राएं हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पुरुष हैं। महिलाओं को बहुत ही कम अवसर दिए जाते हैं राजनीति में, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि इस पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।